Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I am going to share that how I cleared my CMA foundation exams in first attempt and I scored 330 marks out of 400. So in this video I am going to share some tips and tricks so that you can also ace in CMA foundation exams. So let's get started with today's video. So the general formula that I've used is कि मैंने सबसे पहले अपने नोट्स बनाए अच्छे से, देन आई रिवाइज दोज नोट्स एंड देन आई प्रैक्टिस द MCQs एंड ऑल द क्वेश्चंस एंड PYQs. ओके, एंड द ICMI जो हर एक अटैम्प्ट पे पहले ICMI एक पेपर देता है, तो वो पेपर अच्छे से सॉल्व करा है मैंने. सो दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला दैट आई हैव यूज्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स. So first of all, I am going to share that which YouTube channel I have followed for all the subject and it is just recommendation. It is not important कि तुम्हें भी वही YouTube चैनल फॉलो करना है, क्योंकि सबके अलग अलग ग्रैस्पिंग पावर होती है, समझने का तरीका अलग अलग होता है. क्योंकि सामने वाले को जो YouTube चैनल समझ आए, इट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें भी वही समझ आए. तुम्हें खुद की रिसर्च करनी है. आई एम जस्ट रिकमेंडिंग कि हाँ तुम भी वो वाला यूट्यूब चैनल देख सकते हो. ओके, सो द यूट्यूब चैनल दैट आई फॉलोड इज़ यूनिक अकेडमी, CMA यूनिक अकेडमी. उनके वो CMA फाउंडेशन फ्री पढ़ाता है लेकिन उनका इंटर पेड होता है. तो मैंने उनका CMA फाउंडेशन देखा था. उनके सारे टीचर्स मेरे को समझ आ गए थे. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लॉ देखा था. लॉ का उनकी अच्छी फैकल्टी है, DD सारे उनके. तो वो स्टोरी वाइज तुम्हें याद करवा देते लॉ. ठीक है, ज़रूरी नहीं है तुम्हें भी वही फॉलो करना है. तुम अपना देखो कि तुम्हें कौन से लॉ टीचर से तुम्हें ज़्यादा समझ आ रहा है, क्योंकि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही नया होता है. जो 12th से निकल के आता है वो लॉ सब्जेक्ट लिटरली बहुत नया होता है. मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था लॉ को समझने के लिए, क्योंकि उसके प्रोविजंस अलग अलग होते हैं. मैंने लॉ को ही अच्छे से पढ़ा था CMA फाउंडेशन में, और तो सारा ऑलमोस्ट पूरा रिपीट है 11th-12th का. ओके, तो लॉ को मैंने एक्चुअली ऐसे किया था, मैंने चैप्टर वाइज नोट्स बनाए थे. फिर मैंने 2-3 बार अच्छे से उसको रिवाइज़ किया था, क्योंकि अच्छे लॉ इतनी जल्दी याद नहीं होता, उसके प्रोविज़न इतने जल्दी याद नहीं होते हैं. तो मैं एटलीस्ट 2-3 बार उसको याद, मतलब एक बार याद करने पड़ेगा और 2-3 बार उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा. और फिर उसको तुम्हें MCQ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि MCQ का अलग चीज़ होती है एकदम. तुम्हें लॉ में अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज और सारे सब्जेक्ट तो 11th-12th पे ही है. नाउ फॉर द मैथ्स एंड स्टैट्स. ओके, स्टैट्स को अच्छे से करना. मैथ्स का मैंने एक्चुअली सारे चैप्टर जो थे ना उनके वो नहीं पढ़े थे मैथ्स के. मैंने कैलकुलस वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया था. मैंने अर्थमेटिक वाला पार्ट पूरा अच्छे से किया था और अलजेब्रा का थोड़े बहुत अच्छे से किए थे. और कैलकुलस वाला पार्ट इतनी वेटेज नहीं रखता है सिलेबस में, ओनली 5% इट कैरीज. सो स्टैट्स का एक्चुअली पूरे में 60% है. तो स्टैट्स तो तुम बहुत अच्छे से करके जाना. मैथ्स तुम अच्छे से थोड़ा बहुत करके जाओगे तो तुम पास तो आराम से हो जाओगे. और मेरे पे उस मैथ स्टैट्स में मेरे 80 मार्क्स आए थे ओवरऑल. सो इट्स लाइक तुम्हें मैथ से इतना डर लगता है, इतना डरने की बात है नहीं, क्योंकि CMA फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग है नहीं और पूरा MCQ बेस्ड है. फिर बचा इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स. अकाउंट्स तो पूरा 11th और 12th पे बेस्ड है. अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट 11th-12th के अच्छे से है, जो कि मेरे थे, तो तुम्हें अकाउंट्स में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. तुम बस उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे, एक दो बार देख लोगे तो तुम्हारा अकाउंट्स आराम से अच्छे से तुम 80+ भी ला सकते हो. एंड नाउ फॉर द इकोनॉमिक्स भी मैंने चैप्टर वाइज करे थे. मैंने एक्चुअली सभी अच्छे से देखे थे क्योंकि मेरे पास टाइम था. ठीक है, मेरे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ है इसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने जस्ट CUET के बाद पेपर नहीं दिया था CMA फाउंडेशन का, क्योंकि मैं रजिस्टर करने के लिए मैं लेट हो गई थी. अगर तुम्हें देना है तो तुम दे सकते हो. तुम जो चैनल मैंने बोला वो 3 लोग सीरीज़ करवाते हैं, तो अगर तुम 3 लोग सीरीज़ भी अच्छे से करके चले जाओगे तो तुम पास होने लायक तो आराम से हो जाओगे, अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 11th-12th की है. ओके, द कंडीशन अप्लाई कि अगर तुम्हें 11th-12th के अच्छे से थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है और तुम 3 लोग सीरीज़ अच्छे से करके जाओगे तो तुम 200+ तो आराम से ला सकते हो इन CMA फाउंडेशन. ओके, नाउ अगर तुम चैप्टर वाइज करते हो और 3 लोग सीरीज़ करते हो तो तुम्हें 300+ तो आराम से आ जाएंगे. ठीक है, नाउ फॉर इकोनॉमिक्स में तो तुम चैप्टर वाइज भी कर सकते हो या फिर तुम वन शॉट भी देख के जाओ. इकोनॉमिक्स भी 11th-12th का ये ज़्यादा कुछ है नहीं. नाउ फॉर द कॉस्टिंग वाला पार्ट, जो थोड़ा अराउंड 30 मार्क्स का कैरी करता है, वो कम्प्लीटली थ्योरी है, कुछ उसमें प्रैक्टिकल नहीं है ना. तो वो कॉस्टिंग वाला पार्ट तुम वन शॉट देख लेना. जो चैनल में बोल रही हो वो 5 to 6 आवर्स का उन्होंने कुछ बनाया है एक वीडियो, उसमें प्रॉपर एक कॉस्टिंग वाला पार्ट कवर किया है. तुम वो देख लेना तो तुम्हारा कॉस्टिंग वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा. कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, कुछ बहुत नॉर्मल है और इतना मुश्किल नहीं होता CMA फाउंडेशन. और इनका पासिंग परसेंटेज पे अच्छा खासा 40 to 50% आता है.
तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, और सेकंड थिंग तुमने MCQ बहुत अच्छे से सॉल्व किया, तुम्हें MCQ हर एक समझ के तुमने सॉल्व किया है और तुम्हें वो कॉन्सेप्ट याद है, तो तुम पास तो आराम से जाओगे इन CMA फाउंडेशन. ओके, I have shared the subject wise strategies, I have shared the YouTube channel that I followed, and yeah, these were the things that I've followed, and yeah, I've scored, I can say I've scored a good marks, and yeah, it is not that difficult, yeah, but inter is difficult, like, because I'm starting inter, और मैंने सेम कोचिंग से मैंने इंटर भी खरीदी है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कहाँ से किधर से क्या करते हो. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सामने वाले को जो समझ आए वो तुम्हें भी उस उधर से ही समझ आए. ओके, डू योर ओन रिसर्च. तुम हर एक टीचर से देखो कि तुम्हें किसका ज़्यादा समझ आ रहा है, तुम उससे ही देखो, खरीदो, जो भी करो. ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी. और अगर हेल्प मिली है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. And yeah, I'll see you in the next one. Bye bye.